हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर डेजी सिंह आज आपके लिए कुछ अलग लेके आई हूँ। मतलब जो साइटिका के पेशेंट होते हैं वो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, लेकिन जब साइटिका ठीक हो जाता है, यानी एक्यूट साइटिका जो फर्स्ट स्टेज का है वो जब ठीक हो जाता है, तब पेशेंट आके हमसे पूछते हैं कि मैडम अब तो मैं ठीक हूँ, क्या मैं जिम जा सकता हूँ? तो उस कंडीशन में हम एकदम से पेशेंट को जिम के लिए अलाउ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंट का प्रॉब्लम होता है। अगर वो जिम जाते हैं और जिम की जो वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज या जो भी वहाँ की एक्सरसाइज होती है जिसकी वजह से कि सियाटिक नर्व पे प्रेशर पड़ता है, तो दोबारा एग्रीवेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि पहले आप सियाटिक नर्व की एक्सरसाइज पर्टिकुलर करें, जिससे कि मसल की स्ट्रेंथनिंग हो, यानी हमारा कोर मसल, हैमस्ट्रिंग मसल, क्वाड्रिसेप्स मसल, इन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग इतनी हो कि उस एक्सरसाइज के बावजूद, यानी कि जिम की एक्सरसाइज के बावजूद सियाटिक नर्व पे जब प्रेशर नहीं पड़ेगा, सियाटिक नर्व उस एक्सरसाइज की वजह से इफ़ेक्ट नहीं होगा, तभी हम पेशेंट को जिम के लिए अलाउ कर सकते हैं। तो हम किन एक्सरसाइजेस के द्वारा या क्या हम एक्टिविटी करके पेशेंट को उनकी जो कोर मसल्स है या सियाटिक नर्व को इफ़ेक्ट करने वाली जो मसल्स होती हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग किस एक्सरसाइज से कराते हैं, और किस कंडीशन में फिर हम पेशेंट को अलाउ करेंगे कि आप जिम जा सकते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे काम करके और इसी को टारगेट करके एक्सरसाइजेज बताऊंगी। तो चलते हैं पेशेंट पे, देखते हैं कि साइटिका की जो नेक्स्ट लेवल एक्सरसाइजेज होती हैं वो क्या होती हैं। उनमें 3 सबसे मेन एक्सरसाइजेज हैं, वो मैं आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलते हैं पेशेंट पे और देखते हैं साइटिका की नेक्स्ट लेवल एक्सरसाइज क्या होगी, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलते हैं पेशेंट पे। जनरली जब साइटिका होता है और ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को रिलीफ मिलता है, तो पेशेंट बाद में हमसे ये पूछता है कि मैडम हम क्या आप जिम जा सकते हैं? तो ये एक ऐसा सवाल है कि जिसके लिए डॉक्टर को भी एक बार सोचना पड़ता है कि हाँ कहे कि ना। तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती है जो हम पेशेंट को पहले करवाते हैं और देखते हैं कि अगर वो करने में कंफर्टेबल है, दैट मीन्स कि उसका सियाटिक नर्व का जो प्रेशर है वो रिलीज हो गया है, तब हम उसको अलाउ करते हैं। तो अभी मैं वही बता रही हूँ कि क्या एक्सरसाइज कराते हैं और उसके बाद पता चलता है कि पेशेंट एबल है कि नहीं कि वो वापस जिम जा सकता है। पहला एक्सरसाइज जो होगा नेक्स्ट लेवल साइटिका की फर्स्ट एक्सरसाइज में पेशेंट को गाइड करेंगे कि पैर बिल्कुल इस तरह से, पंजे उनके सीधे होंगे, हील पे प्रेशर डालेंगे और देन कमर को लिफ्ट करेंगे। आप देख सकते हो पेशेंट कमर ऊपर उठा रहा है, उठाते हुए होल्ड करने के लिए गाइड करेंगे कि 1 to 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 जितना पेशेंट कर सकते हैं। अभी पेशेंट उतना एबल नहीं है, 5 काउंटिंग पे ये डाउन कर ले रहे हैं, तो दैट मीन्स की मसल्स की वीकनेस है जिसकी वजह से ये होल्ड नहीं कर पा रहे। बट मैक्सिमम रिपीटिशन करने के बाद ये मसल्स जो लोअर स्पाइन की मसल्स है, क्वाड्रिसेप्स की मसल्स है, ग्लूटियस की मसल्स है, जब उसकी स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी तो पेशेंट इजीली 1 to 10 सेकेंड के लिए इस तरह से स्टेबल कर पाएगा और देन फिर वो रिलैक्स होगा। तो इससे पता चलेगा कि अब सियाटिक नर्व पे जो प्रेशर था वो रिलीज हो चुका। नेक्स्ट लेवल साइटिका एक्सरसाइज जिसमें कि पेशेंट को स्पाइन कंडीशन में लेटा देंगे, हील फोल्ड प्रेशराइज करेंगे, पंजे सीधे रहेंगे और देन हमारा लोअर स्पाइन अप। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेरी नाइस। देन दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज। ये पहली एक्सरसाइज है नेक्स्ट लेवल सियाटिक नर्व के रिलीज के लिए, यानी साइटिका की एक्सरसाइज। नेक्स्ट लेवल एक्सरसाइज में सेकेंड एक्सरसाइज जो आती है उसमें हम पेशेंट को इस तरह से दोनों पैर फोल्ड करके लिटा देते हैं। देन एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को इस तरह से ओवरलैप करेंगे और देन पेशेंट को गाइड करेंगे कि लोअर स्पाइन को लिफ्ट करें। उठाओ। यस, आप देख सकते हैं कि पेशेंट का लोअर स्पाइन अभी थोड़ा सा सीवर कर रहा है, कांप रहा है, क्योंकि मसल्स वीक है साइटिका की वजह से। तो वो धीरे धीरे ये चीज़ डेवलप होगी। नेक्स्ट लेवल एक्सरसाइज का मतलब ही यही है कि थोड़ी टफ एक्सरसाइज है, जनरल पेशेंट ये चीज़ नहीं कर पाएगा, ठीक होने के बाद ही ये होता है। तो ये सिवरिंग नेचुरल है, बट ये करते करते एक्सरसाइज करते करते ये रिपीटिशंस बार बार जब हम करेंगे तो फिर ये धीरे धीरे मसल्स की स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी और पेशेंट ईजिली इस एक्सरसाइज को कर पाएगा। रिलैक्स, फिर उठाओ।
उठाते हुए 1 to 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड के लिए होल्ड, देन रिलैक्स। यहाँ पे क्लोज करना है मेरे, एक बारी और। अब दूसरे पैर से करो, दूसरे पैर से। हाँ कोई बात नहीं, बताओ। दूसरी साइड से फिर हम दूसरे पैर को इसी तरह ओवरलैप करके इसी एक्सरसाइज को करेंगे। आप देख सकते हैं दोनों पैरों से हमने बारी बारी करा और लोअर स्पाइन अब देखो कम हो गया सिवरिंग आपकी करते करते। तो धीरे धीरे स्ट्रेंथ डेवलप होएगी। 10 सेकेंड होल्ड करते हुए फिर रिलैक्स, देन फिर अप। इस मूवमेंट को भी एक बारी में कम से कम 10 से 15 बार रिपीट करेंगे 10 सेकेंड होल्ड करते हुए। तो ये धीरे धीरे मसल्स स्ट्रेंथ डेवलप कर जाएगी और पेशेंट फिर जिम जाने के एबल हो जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। थर्ड एक्सरसाइज में पेशेंट को इस तरह सुबाइन पोजीशन में लिटा देंगे। एक पैर को 90 डिग्री ऐसे बेंड करेंगे और दूसरे पैर को फिर उसी तरह से स्ट्रेट करेंगे और फिर पेशेंट को गाइड करेंगे कि लोअर लिम्ब को अप करेंगे। आप देख सकते हैं पेशेंट इस तरह से क्या पोजीशन बनती है, लेकिन पेशेंट का पैर अभी भी लिम्प कर रहा है, थोड़ा हिल रहा है ड्यू टू मसल वीकनेस। तो जैसे जैसे पेशेंट की मसल्स की स्ट्रेंथ डेवलप होएगी ये एक्सरसाइज फिर पेशेंट इजीली कर पाएगा, नॉर्मल होके कर पाएगा। आप देख सकते हैं अभी भी पेशेंट का पैर हिल रहा है क्योंकि मसल्स की वीकनेस है। सेटिक नर्व का प्रेशर तो रिलीज़ हो गया है लेकिन अभी स्ट्रेंथ डेवलप नहीं है। तो ये एक्सरसाइज भी पेशेंट को हम गाइड करेंगे कि एक बारी में 10 से 15 मूवमेंट करें 10 सेकेंड होल्ड करते हुए। तो ये धीरे धीरे मसल्स डेवलप कर जाए, मसल्स की स्ट्रेंथ डेवलप कर जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अब इसी एक्सरसाइज को फिर दूसरे पैर से भी करेंगे। अब देख सकते हैं पहला पैर जिससे हमने कर लिया उसको इस तरह से 90 डिग्री बेंड करेंगे और नेक्स्ट जो मोड़ा हुआ था उसको हम सीधा करेंगे और इस तरह से बस नी के लेवल में, बहुत ज़्यादा अप नहीं करना है। 40 डिग्री के आसपास हम इसको स्ट्रेट करेंगे पैर को और होल्ड करते हुए पेशेंट को गाइड करेंगे कि आप पैर को उठाइए, अपने लोअर स्पाइन को लिफ्ट कीजिए ऊपर की तरफ। यस, लाइक ब्रिजलिंग एक्सरसाइज। तो लेकिन ये ब्रिजलिंग नहीं है, ये नेक्स्ट लेवल ब्रिजलिंग है। आप देख सकते हैं, उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको ये थोड़ी टफ एक्सरसाइज है तो पेशेंट को हेल्प की भी ज़रूरत पड़ेगी, सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। पर जैसे जैसे रिपीटिशंस होएगी और मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी पेशेंट नॉर्मल एक्सरसाइज सेल्फ करने लगेगा। तो ये थी हमारी नेक्स्ट लेवल साइटिका की एक्सरसाइज है जिसको करने के बाद पेशेंट को हम जिम के लिए वापस अलाउ कर सकते हैं कि आप वापस जिम ज्वाइन कर सकते हैं। तो खुश हो जाइए, जिम जाने के लिए सेटिक पेशेंट्स ये नेक्स्ट लेवल की एक्सरसाइज करके आप दोबारा से जिम ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ये साइटिका की सेकंड लेवल की एक्सरसाइजेज थी जिसको करके पेशेंट दोबारा से जिम ज्वाइन कर सकते हैं, जिम दोबारा जा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आगे भी लोगों को फॉरवर्ड कीजिए जिससे कि लोगों को भी फ़ायदा मिले। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।